आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास की श्रेष्ठता क्या है। इस माह में स्नान दान व्रत पूजन का श्रेष्ठत्व क्या है, वह करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इस माह का श्रेष्ठत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। वह कहते हैं सभी मासों में उत्तम और श्रेष्ठ कार्तिक मास है। देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थ क्षेत्र में नारायण तीर्थ या बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु जी को यह माह सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में स्नान दान जप व्रत पूजन जो भी हो उसका फल कई गुना मिलता है। दान में तिल धेनु सुवर्ण रजत भूमि जूता छाता वस्त्र आदि जो भी हो सके विधिवत दान देना चाहिए। सभी दानों से बढ़कर कन्यादान है, कन्यादान से बढ़कर विद्यादान है, विद्यादान से बढ़कर गोदान है, गोदान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि संसार के सभी जीव तो अन्न से ही जीवित रहते हैं, इसलिए अन्नदान श्रेष्ठ है। और कार्तिक मास के समान श्रेष्ठ कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ श्रेष्ठ नहीं। ऐसा स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1 श्लोक 36 और 37 में वर्णित है। अगर किसी भक्त को भजन करते हुए जागरण करना है तो भगवान विष्णु के मंदिर में या शिव के मंदिर में जागरण करें, जिससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। भक्त किसी बड़े संकट से बाहर निकलना चाहता है तो पीपल या तुलसी के वृक्ष के समीप भजन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस माह में व्रत करने पर उद्यापन के समय किसी कारणवश वह असमर्थ है तो केवल ब्राह्मण को भोजन कराए, दीपक जलाए या तुलसी या आंवले के वृक्ष का पूजन करे। इस माह में जो भक्त नदी के तट पर जाकर रोजाना नित्य स्नान करके कथा श्रवण करता है उसके पितरों का उद्धार होता है। कई भक्त इस माह में भगवान विष्णु जी को 1 लाख तुलसी दल भी अर्पित करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस माह में गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति इस मंत्र का जाप करें। श्री भगवत गीता का एक पाठ भी भक्तों के सभी पाप हर लेता है, नरक से मुक्ति मिलती है। यह श्री भगवत गीता ग्रंथ की प्रशंसा स्कंद पुराण कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 2 में वर्णित है। इस अध्याय में कार्तिक माह में स्नान का श्रेष्ठत्व कहा है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं एक और सभी दान और एक और केवल कार्तिक माह में स्नान का पुण्य भी भारी होता है। इस माह में कई भक्त भूमि पर शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पुराण श्रवण करते हैं। किसी भी देव देवता के भक्त हो लेकिन उन्होंने कार्तिक मास में नदी के तट पर स्नान या अपने ही घर शीतोदक से स्नान का नियम करना चाहिए। राधा कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर जी का स्वरूप है। पलाश वृक्ष भगवान ब्रह्मदेव के अंश से निर्माण हुआ है। जो भक्त कार्तिक मास में पलाश वृक्ष के पत्तों पर भोजन करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी के या किसी भी मंदिर में झाड़ू दान देना भी श्रेष्ठ माना गया है। उष्णोदक से श्रेष्ठ शीतोदक स्नान है, उससे 100 गुना बाहरी कुएं के जल से स्नान करना श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र में स्थित कुएं के जल से स्नान करना श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ झरने के जल से, उससे श्रेष्ठ नदी के जल से, उससे श्रेष्ठ नदियों के संगम पर स्नान करना श्रेष्ठ होता है। इसके लिए सभी तीर्थ क्षेत्रों की नदियाँ तो पवित्र श्रेष्ठ एवं पुण्य प्रदान करने वाली ही है। यहाँ स्नान भी 4 प्रकार के कहे हैं, वायव्य, वारुण, ब्राह्म और दिव्य। गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान है।
समुद्र आदि के जल से किया हुआ स्नान वारुण स्नान है। वेद मंत्र कहते हुए किया हुआ स्नान ब्राह्म स्नान है। एक साथ मेघ बरस रहे हो और सूर्य की किरणें भी है, ऐसी स्थिति में किया हुआ स्नान दिव्य स्नान होता है और यह बड़ा ही दुर्लभ होता है। संक्षेप में कहे तो कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, व्रत, भजन, पूजन जो भी हो सके करना ही चाहिए, जिससे पुण्य और भगवान की कृपा तो प्राप्त होती ही है। यह सभी जानकारी श्री स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य में वर्णित है। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।